Hello class. Today we'll cover the topic of the Gantt chart. It was discovered by Henry Lawrence Gantt and it was named after the Lawrence Gantt. Okay, तो ये Gantt chart हमें दिया था Henry Lawrence ने. Okay, so what is Gantt chart? Now we'll see. Gantt chart का purpose क्या है? What is the use of the Gantt chart? The Gantt chart is used to illustrate the relationship between project activities and time. यानी एक काम को करने में या एक प्रोजेक्ट को करने में क्या क्या एक्टिविटीज लगेंगी और कितना टाइम लगेगा. अगर एक कंपनी है, उस कंपनी का अगर हम गैंट चार्ट बनाना चाहते हैं तो हमें पता लगेगा कि जब रॉ मटेरियल से एक प्रोडक्ट पूरा निकल के आता है कि उसको करने में कितना टाइम लगता है. इस चीज को इलिस्ट्रेट करने के लिए हम गैंट चार्ट को यूज करते हैं. सेकेंड पॉइंट है कि टू शो द मल्टीपल प्रोजेक्ट एक्टिविटीज ऑन वन चार्ट. अब ऐसा नहीं है कि एक एक्टिविटी के लिए एक ही चार्ट बनता है. हम एक चार्ट में 10 से 12 एक्टिविटीज भी दिखा सकते हैं. एक जगह कहीं प्रोडक्शन हो रही है, एक जगह कहीं मेंटेनेंस चल रही है, एक जगह कंपनी में ही, कंपनी के अंदर ही अगर हम बात कर रहे हैं, एक जगह आपका रॉ मटेरियल से आपका कुछ अलग प्रोडक्ट बन रहा है. सपोज हम एक एग्जांपल लेते हैं मिल्क प्रोडक्शन कंपनी से. एक मिल्क प्रोडक्शन कंपनी में एक जगह दूध के पैकेट आपके बन रहे हैं, दूसरी जगह आपका पनीर बन रहा है उस दूध से, तीसरी जगह क्रीम बन रही है. सिमिलरली इसी तरीके से कई एक्टिविटीज होती हैं जो एक कंपनी के अंदर चलती रहती है. उन सब के प्रोजेक्ट को एक्टिविटी और टाइम को रिलेट करने के लिए हम गैंट चार्ट यूज करते हैं ताकि एक काम को करने के लिए कितना टाइम लगता है. थर्ड इज टू प्रोवाइड अ सिंपल एंड इजी टू अंडरस्टैंड रिप्रेजेंटेशन ऑफ प्रोजेक्ट शेड्यूलिंग. हम लोगों ने प्रोजेक्ट शेड्यूलिंग करा था कि किस काम को करने के लिए कितना शेड्यूल बनता है. तो एक सिंपल और आसान तरीका है एक आपको ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन ऑफ हाउ मच टाइम टू टेक और टू कंप्लीट वन एक्टिविटी. Another slide is of you're showing an example of simple Gantt chart. Okay, ये आप यहाँ देख रहे हैं कि इसमें आपको छोटे छोटे आपको गैप दिखा रहा है, सॉरी बार्स दिखा रहा है. इस बार में आप देखो, कवर करो कि लेक्चर सीरीज चल रही है स्टार्ट डन, लेक्चर सीरीज 2 कब है. ये टाइमिंग दिखा रहा है, ये छोटे छोटे बार्स आपको टाइम्स दिखा रहे हैं कि सुपरविजन मीटिंग में कितना टाइम लगा है, बहुत ज़्यादा टाइम लगा है. तो ये कंप्लीट गैंट चार्ट है. ठीक है, इट इज बेसिकली हम इसको बार चार्ट भी कह सकते हैं, विच रिप्रेजेंट प्रोजेक्ट एक्टिविटीज अगेंस्ट टाइम. कितने टाइम में कौन कौन सी एक्टिविटी होती है या हो सकती है. सॉरी. अब नेक्स्ट आता है कि हम गैंट चार्ट को बनाते कैसे हैं. जैसे हम लोग अपने ग्राफ्स ड्रॉ करते हैं, इसी तरीके से उसको दो तरीके से करते हैं, फॉरवर्ड शेड्यूलिंग एंड बैकवर्ड शेड्यूलिंग. दो तरीके हैं. दैट इज वाज गिवन बाय मेलर इन 2005, डिफाइंड बाय द मेलर. यूजिंग अ फॉरवर्ड शेड्यूल, इट्स स्टार्टिंग विद द लिस्ट ऑफ एक्टिविटीज एंड अ गिवन स्टार्ट डेट. 6 सितंबर हमने पीछे एक एग्जांपल अभी देखा, सिंपल सा दिखा रखा है. इट फॉलो देम फॉरवर्ड इन टाइम अंटिल यू हिट गिवन डेडलाइन. आप आगे से लास्ट की तरफ बढ़ते हैं, दैट इज फॉरवर्ड शेड्यूलिंग. बैकवर्ड शेड्यूलिंग कि आप पहले डेडलाइन देख रहे हो, फ्रॉम दैट वर्क इज टू लॉजिकल लिस्ट ऑफ एक्टिविटी. लाइक आप पीछे से देख रहे हो कि आपको कब खत्म करना है, उस हिसाब से अपना ग्राफ ड्रॉ कर रहे हो या अपने काम को सोच के चल रहे हो. फॉरवर्ड शेड्यूलिंग अगर आप एक सिंपल सा एग्जांपल समझते हैं कि हम ये सोच के समझते हैं 6 तारीख को हमने काम स्टार्ट किया, ठीक है, हमें 15 दिन में खत्म करना है. चाहे हम वो 6 तारीख को स्टार्ट करें, चाहे वो 7 तारीख को स्टार्ट करें, हमें कंप्लीट करना है. लेकिन बैकवर्ड शेड्यूलिंग में क्या है कि आपको एक लास्ट डेट डेडलाइन की एंड दे दी जाएगी कि आपको 20 तारीख को ये काम खत्म करना ही करना है. उसी तरीके से अगर आप गैंट चार्ट कैसे बनाते हो, यानी कि एक गैंट चार्ट बनता है जिसमें आप स्टार्टिंग करते हो, 20 दिन दे देते हो, ठीक है, जिसमें हम एक्स्ट्रा टाइम लेके भी चलते हैं. इसी तरीके से आपको सिर्फ 20 दिन ही लेने हैं, आपको एक डेट दे दी है फिक्स कि आपको इस तारीख तक ये काम खत्म ही करना है. दैट इज काउंट अंडर बैकवर्ड शेड्यूल. Both of these methods allow to ensure that all necessary activities can possibly completed within the given project time frame. यानी जो आप फॉरवर्ड शेड्यूलिंग में भी या बैकवर्ड शेड्यूलिंग में भी टाइम दे रहे हैं, आपको उसके अंदर अंदर वो काम अपना खत्म करना होगा. Let's consider an example जिससे कि आपको
अगर कोई रिसर्च का काम करता है, ठीक है, कहते हैं कि प्रोजेक्ट स्टार्ट डेट है 1 सितंबर, 20 है उसको खत्म करना, ठीक है। आपको लिटरेचर करना है, ये रिसर्च का एग्जांपल है। रीड लिटरेचर 21 दिन में आपको खत्म करना है। कंडक्ट लिटरेचर रिव्यू 14 दिन में खत्म करना है। अरेंज क्लाइंट्स विजिट 7 डेज के अंदर। प्रिपेयर सर्वे, कंडक्ट सर्वेस, एनालाइज सर्वेस एंड राइटअप्स। ये आपने एक छोटा सा एग्जांपल बता दिया पूरा प्रोजेक्ट है कि इस ड्यूरेशन के अंदर अंदर, इस कंप्लीट ड्यूरेशन के अंदर अंदर आपको अपना प्रोजेक्ट खत्म करना है। अगर आप इसमें चीज एक एग्जांपल देखो, ये है 21 दिन में आपको अपना खत्म करना है आपका लिटरेचर, 14 दिन में आपको खत्म करना है आपका अरेंज क्लाइंट इंटरव्यू 7 दिन के अंदर। तो ये इस तरीके से आपको टाइम गिवन है, ये सब टाइम गिवन है। इसका इस टास्क का काम ये है, इस टास्क का काम ये है, इसका ये है, इसका ये है, इसी तरीके से, ठीक है। अब इस तरीके का अगर हमें गैंट चार्ट बनाना है तो वो कैसा बनेगा, देखें ये इसने क्या किया, देखिए आपने लिटरेचर रिव्यू, रीड लिटरेचर को कितने दिन थे, दैट इज 21 डेज, यानी 3 वीक्स, दैट इज 3 वीक्स। इसी तरीके से लिटरेचर रिव्यू को 2 वीक, यानी आप फॉरवर्ड की तरफ बढ़ते गए, इस तरीके से आप चलते जा रहे हैं। फाइन, क्लियर। आपने देखा इसको कि आप ये आपका 3 हफ्ते के अंदर आपको लिटरेचर रिव्यू खत्म करना है। 2 हफ्ते के अंदर उसके बाद आपने करना है अरेंज विजिट्स। आप ये क्या ऐसा नहीं कह सकते, पहले हफ्ते में भी कर सकते हैं, चौथे हफ्ते में भी कर सकते हैं। सर्वे लेकिन हम कब स्टार्ट करेंगे, जब हमारा लिटरेचर रिव्यू, हमारी क्वेश्चन तैयार हो जाती है। तो सो दिस इज एन एग्जांपल ऑफ जो हमने गैंट चार्ट का ये आपका एक पीछे एग्जांपल देखा है, उसका ही आपका ये गैंट चार्ट बना के दिखाया है। लेट्स कम टू द एडवांटेज, इसके क्या क्या फायदे हैं। इट इज अ यूजफुल टूल फॉर डिस्प्लेइंग टाइम बेस्ड इंफॉर्मेशन विद इन अ प्रोजेक्ट। समय के अनुसार आपको गैंट चार्ट से या बार चार्ट से आपको पता चल जाएगा कि किस टाइम को काम करने में कितना समय लगता है, डिस्प्ले करता है टाइम को। बहुत आसान है बनाना, सिंपल टू क्रिएट, प्रोवाइड यूजफुल ओवरव्यू ऑफ प्रोजेक्ट एक्टिविटीज, अ गुड स्टार्टिंग पॉइंट फॉर प्रोजेक्ट प्लानिंग। द चार्ट्स आर वाइडली यूज्ड एंड अंडरस्टूड। ज़्यादातर हम यूज़ करते हैं ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन से, क्योंकि हमें विजुअल देखने में और एक टेबल में बनाया हुआ तो वो थोड़ा मुश्किल लगता है, लेकिन जब आपके सामने ग्राफ के सामने आप बना होता है तो आसान लगता है। तो देयर एक्सिस्ट सेवरल पीसेस सॉफ्टवेयर पैकेजेस दैट अलाउज टू बिल्ड गैंट चार्ट्स। हम लोग अपने गैंट चार्ट्स को किसी सॉफ्टवेयर के थ्रू भी बना सकते हैं। लिमिटेशंस क्या है, गैंट चार्ट डज नॉट एक्सप्लेन द रीजनिंग बिहाइंड द चूजन ड्यूरेशन ऑफ ईच एक्टिविटी, राइट। अब आपको मैंने कह दिया कि लिटरेचर रिव्यू करने के लिए हमें 3 हफ्ते लगेंगे, क्यों लगेंगे 3 हफ्ते, तो हम ये चीज उसमें नहीं दिखा सकते। तो गैंट चार्ट इज वेरी डिफिकल्ट टू अपडेट व्हेन चेंजेस टू द प्रोजेक्ट प्लान टेक प्लेस। दिस मेक इट टाइम कंज्यूमिंग एंड रिजल्ट्स इन लॉन्ग टर्म प्लानिंग, यानी बहुत लंबा चलता है, टाइम लगता है। इट एनकरेज अ वन स्टेप अप्रोच टू प्लानिंग, दिस प्रिवेंट्स फ्लेक्सिबिलिटी इन प्रोजेक्ट प्लानिंग। Modern day Gantt charts use PC software can look very professional without actually having meaning, preventing project teams from challenging their content. This can lead to difficulties later in the project. Okay, simple कि भाई आजकल हम लोग कंप्यूटर एज में रहते हैं, तो हम लोग सोचते हैं कि सब हमारा काम कंप्यूटर ही करते हैं, तो इसी तरीके से। बट ये क्या होता है कि हमारे लिए समझना कई बार कई लोगों के लिए, सपोज मैं एक चार्ट ड्रॉ करती हूँ, मेरे लिए आसान है क्योंकि मैंने चार्ट ड्रॉ किया है, बट अगर मैं आप लोगों को दे देती हूँ तो आप उसको नहीं समझ पाओगे जब तक आपने उस पर काम नहीं किया हो। इट इज डिफिकल्ट टू अपडेट मैनुअली बिकॉज दे कैन ऑफन बिकम ऑब्सोलीट। आप उसको अपडेट नहीं कर सकते, आपने एक बार गैंट चार्ट बना दिया, अब आप मैनुअली इसमें चेंजेस नहीं कर सकते, कर सकते हैं बट बहुत अजीब होता है अप टू डेट। यानी उसको ऐसा लगता है कि जब आपको सपोज मैंने एक चार्ट बना के दिया, आपको 15 दिन बाद मैंने उसमें कुछ चेंजेस किया, आपको पता चल जाएगा कि बहुत अजीब सा लगेगा, खिचपिचा लगेगा, मतलब आपको यूँ लगेगा कि आपको ये समझ ही नहीं है, बहुत कंफ्यूजिंग क्रिएट हो जाएगी। तो इसीलिए इसको हम अपडेट नहीं कर सकते, जो हमने पहले बना दिया अब उसके लिए दोबारा हमें नया चार्ट ही बनाना पड़ेगा। द चार्ट्स डू नॉट कंसिडर प्रोजेक्ट कॉस्ट और रिसोर्सेज, कॉस्ट और रिसोर्सेज नहीं दिखाता है। अब अगर हमारे पास गैंट चार्ट नहीं है तो हमारे पास और कौन कौन से होते हैं, हम लोग PERT CPM पढ़ते हैं, दैट इज PERT GERT PERT।
PERT or GERT, then work breakdown structure, critical path method, resource labeling, and many others. There are very different options to just see कि हम आपको अपना काम कैसे करेंगे, किस टाइम में लगेंगे. आजकल हमारे पास सॉफ्टवेयर्स भी अवेलेबल हैं ऑनलाइन, हमें हर तरीके के सॉफ्टवेयर्स मिल जाते हैं और ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन के थ्रू हम लोग कर सकते हैं. तो इस तरीके से हमारे पास काफ़ी मेथड होते हैं जिससे हम अपने प्रोजेक्ट को शेड्यूलिंग उसका बना सकते हैं, उसका एक ब्लूप्रिंट तैयार कर सकते हैं. Clear? So this is all about the Gantt chart. I'll and next lecture we will come with a new topic. So thank you friends. Thank you for the lecture.